हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैथ का मॉक टेस्ट पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 6 या 7 है ये। तो आपका एमटीएस एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें। और एक बात और करना था, जितने लोग भी SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, GS के लिए जब SSC CHSL का एग्ज़ाम चल रहा था तो GS के जितने भी पेपर हुए थे सारे पेपर का मतलब 7 जनवरी से पेपर स्टार्ट था। तो मैंने 15 जनवरी से रिव्यू शुरू किया था। तो 15 जनवरी से सारे पेपर का जो है रिव्यू प्लेलिस्ट में होगा। तो वो पेपर आप सारा जाके GS का पेपर चेक कर लें, क्योंकि GS के क्वेश्चन जो है CHSL से ही रिपीट होते हैं। कभी कभी CGL का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी CHSL का आ जाएगा। तो आप मतलब कहीं से भी अगर आपको 7 जनवरी से पूरा CHSL का पेपर मिल जाए तो पूरा देख लीजिए, नहीं तो 15 जनवरी से जितने भी एग्जाम हुए हैं CHSL के वो सारे पेपर एक बार जरूर चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बार के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या करना रहता है, जैसे 9.467 है, 7 के ऊपर एक लाइन है जिसको बार कहते हैं। तो आप 9 को अलग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 6 7। अब देखिए, जिस पे बार होता है वो माइनस नहीं करते हैं, उसको छोड़ के बाकी माइनस कर देते हैं। जैसे माइनस उसके पहले 46 है तो माइनस 46 प्लस जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतने 9। एक संख्या के ऊपर बार लगा है 9 प्लस जितनी संख्या बच रही उतने 0। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 467 से माइनस 46 करेंगे तो 421। हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी भी है। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या कर रहा है, एक बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात वो एक संबंधी 2 है। यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन क्या है। तो हमें देखिए क्या क्या चाहिए, एक तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, दूसरा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अपॉन कुल पृष्ठ मतलब 2πRH प्लस 2πR²। इनका रेशियो हमें पता है 1:2। और क्या दिया है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 और ये भी पता है इसका मान हमें कितना पता है 616। तो जब इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2πRH अपॉन 616 इक्वल टू 1/2। तो अब ये यहाँ पे चला जाएगा तो 2πRH का मान क्या आ जाएगा आपका 308। इसकी वैल्यू आ गई 308। अब देखिए, ये हमें पता है 616 है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला है 308। तो 308 जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2πR² बराबर 616 में से 308 जाएगा, 308 आ जाएगा। तो R² बराबर हमारा क्या हो जाएगा 308 अपान 2π। और जब इसको काट देंगे तो R² बराबर आएगा 49। R की वैल्यू आ जाएगी 7। अब देखिए, यहाँ से हमको R की वैल्यू मिल गई, कितना है 7। अब ये R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस पॉइंट पे। 2πRH बराबर कितना है हमारा 308। R की वैल्यू कितना हो गया 7। तो H की वैल्यू कितना आएगा, तो H की वैल्यू काटेंगे तो H की वैल्यू भी हमारी 7 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, उसका आयतन निकालना है। हमें ज्ञात है H = 7 एंड R = 7। बेलन का आयतन हमें निकालना है। आयतन का क्या फार्मूला होता है, πr²H। ये वैल्यू पुट कर दिया हमने और जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1078 सेमी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखिए 1 से 2 लेके आपके पास 50 संख्याएं हैं, सबका औसत कितना है 38। मीन सबके पास जो वैल्यू है कितनी है 38 है सबके पास। अब ये कह रहा है 2 संख्याएं अर्थात जिनका 45 तथा 55 हटा दी जाए। मान लेते हैं ये लास्ट की जो 2 संख्याएं यही हटाते हैं, उनका एक वेट 45 है, दूसरे का वेट 55 है। तो जब ये हटाएंगे तो इनका एवरेज कितना आया था 38। दोनों का एवरेज नंबर 38 है और यहाँ पे बोल रहे हैं एक्चुअल वेट इनका जो है 45-55 है। तो जब ये मतलब कि इन्होंने कुछ अपना वेट का हिस्सा ये बाकी के 48 लोगों में बांट रखा है। कितना बांटा है, देखिए इसने इसका 38 है, एक्चुअल में 45 है। मीन्स 7
बांट रखा है और इसने कितना बांटा है, इसने 17 बांटा है। टोटल दोनों ने कितना बांटा है, 24। इन दोनों ने मिलके अपना 24 वेट इन 48 लोगों में बांट रखा है। तो जब ये जाएंगे कहेंगे लाओ मेरा वेट वापस दो, तो 48 लोगों के पास 24 वेट है, तो सब अपने में से थोड़ा थोड़ा देंगे, बराबर देंगे। तो कितना बराबर देंगे, 0.55 ये लोग अपने में से बराबर देंगे। तो क्या पूछ रहा है, तो शेष संख्याओं का औसत। अब 38 से 0.5 वापस कर दिए तो कितना हो गया, 37.5। आंसर कितना होगा, 37.5। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है, उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना है और जो भी आपका आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तैराक एक बिंदु ए से जो है धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक जाता है, ठीक है, मान लीजिए सी तक आता है वो 5 मिनट तक। उसके बाद वो क्या करता है, अगले 5 मिनट तक तैर कर बिंदु बी तक पहुंचता है धारा के साथ, यहाँ से घूम जाता है और धारा के साथ 5 मिनट तक तैर कर बिंदु बी तक आता है। तो ये पूरा क्वेश्चन है और इनका डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर। तो आप करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शहर की वर्तमान आबादी कितनी है, 80,000 है। यदि बढ़ोतरी की दर 5% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद उसकी आबादी कितनी होगी। देखिए 5% बराबर क्या होता है, 1/20 होता है। मीन्स पहले साल 20 का 21 हुआ, दूसरे साल 20 का 21 हुआ, तीसरे साल 20 का 21 हुआ, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो इनका जब गुणा कर देंगे तो देखिए ये 20 का क्यूब हो रहा है और 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000, और 21 का क्यूब कितना होता है, 9,261। हमारी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 80,000, ये कितना है, 8,000। तो हम 10 से गुणा करेंगे, इसमें यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,261 जीरो, सॉरी 92,610 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नालियां पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकती हैं। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो देखिए पी जो है 12 मिनट में भर सकती है, क्यू जो है 15 मिनट में। तो टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 लीटर की टंकी हो गई। और ये जो है 1 मिनट में 5 लीटर भरती है और क्यू जो है 1 मिनट में 4 लीटर भरती है, ठीक है। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया जाए, मतलब दोनों 3 मिनट तक एक साथ काम करेंगी। तो जब दोनों 3 मिनट तक एक साथ काम करेंगे तो देखिए इसका 5 ये 4, 9 लीटर पर मिनट दोनों 3 मिनट तक एक साथ भरेंगे। तो टोटल कितना भरेंगे, 27 लीटर, 9 त्रिक 27। तो बचा कितना, अब 33 लीटर आपका बचा है। और 33 लीटर भरना किसको है, पहली बंद कर दिया जाए, क्यू को भरना है 33 लीटर। तो कितने टाइम में भरेगा, तो 33 और 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, 33/4, 8 चौक 4/32 मीन्स 8 सही 1/4 जो है टाइम लगेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 8 सही 1/4 मिनट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो है इसमें सिंपल वैल्यू पुट करना है, 12 और 4 इसके जगह पे, मीन्स यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 12 4 16 3 19 हमारा आंसर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलकर, देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले आप सबसे पहले इनका ये चेक कर लीजिए, सेकेंड है, मीटर है, आंसर सेकेंड में है, किलोमीटर घंटे को बदल दीजिए मीटर प्रति सेकेंड में। तो क्या करेंगे, गुणे 5/18। तो एक रेलगाड़ी जो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय, स्पीड गुणे टाइम। तो हमें क्या क्या पता है, स्पीड पता है 10 मीटर प्रति सेकंड और टाइम पता है कितना, 10 सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर। 100 मीटर किसकी डिस्टेंस आई है, ट्रेन की लंबाई हमें पता चल गई 100 मीटर है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 55 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई, 155 मीटर ट्रेन को चलना है। तो कितने टाइम में पार कर लेगी, इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 से भाग दे दीजिए। क्यों 10 से भाग देंगे, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा,
15.5 सेकेंड मीन्स 15 सही 1/2 सेकेंड में वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार कर लेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी व सी का औसत भार 45। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको आप गुणे से कर सकते हैं। क्या करा ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया है तो आप ए प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कितना हो गया 135, तीनों का कुल भार 135 है। और ए प्लस बी बाई 2 औसत भार 40 दिया है, तो ए प्लस बी का टोटल भार कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और बी प्लस सी का आपका औसत भार कितना दिया है 43, तो बी प्लस सी का टोटल भार कितना हो जाएगा 86। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें b को 2 बार ऐड होगा, तो यही आप जो है a प्लस बी प्लस सी से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो b का वेट आ जाएगा। देखिए कितना हुआ है ये 6 और 8 6 8 8 16 164 हुआ। क्या हुआ है 164 a प्लस बी बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 135। तो जब इसमें से ये घटा देंगे तो केवल b ही बचेगा ना आपका, सॉरी ये 166 है। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 1, तो b का वेट कितना आ जाएगा 31 kg। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक धनराशि a को 21 दिनों तक और b को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, वही धनराशि दोनों कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। देखिए a को 21 दिनों तक कुछ पैसे मिलते हैं, b को 28 दिनों तक। सेम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। टोटल मनी निकाल दीजिए आप, यहाँ पे टोटल धन कितने हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 84। ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार, मीन्स 84 रुपए है। ए को जो है प्रतिदिन 4 रुपए मिलता है, बी को प्रतिदिन 3 रुपए। वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक, अगर दोनों को देना हो तो 84 रुपए प्रतिदिन 7 रुपए देना हो तो कितनी बार जाएगा 12 7 84। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12 दिन तक दोनों को मिलेगी। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 में खरीदी, उनमें से पहली जो है उसने 10% लाभ तथा दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है बिना एक्स माने नहीं लग सकते हैं, कोई ट्रिक तो मुझे नहीं पता है, होगी शायद, तो आपको एक्स मान के लगाना होगा। कैसे लगाएंगे देखिए, मान लीजिए कि एक साइकिल का रेट एक्स है तो दूसरे का अपने आप कितना आ जाएगा 1600 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या है 20% लाभ और 10% लाभ में से ये 10% लाभ और 20% लाभ को अगर घटा देता है तो 5 रुपए का फायदा होता है। तो हम भी यही करेंगे, पहले x का 120%, क्यों टोटल 120 ही आएगा ना, प्लस 1600 माइनस x का 110%, और इसमें से माइनस करेंगे x वाले हिस्से का 110% प्लस 1600 माइनस x वाले हिस्से का 120%। ये इक्वल टू 5 दिया है आपका, 5 जो है इक्वल टू दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे काट उठ के तो क्या आ जाएगा आपका, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमारी x की वैल्यू 825 निकल जाएगी। तो जब x की वैल्यू 825 पर पता चल गया तो दूसरे के भी वैल्यू 1600 माइनस एक्स कर देंगे तो पता चल जाएगा 1600 माइनस एक्स मीन्स 825, तो कितना आ जाएगा 775। हमें निकालना क्या है, दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर। एक साइकिल का लागत मूल्य 825 है, दूसरे साइकिल का लागत मूल्य 775। 825 से 775 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50 रुपए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जिससे मुझे लगता है आप इतना तो पढ़ ही चुके होंगे कि चीज़ों को पकड़ ले रहे हैं। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं फिर से पूरा क्लियर करते हुए चलूँगा। थैंक यू फ्रेंड।